देश आज तक के साथ भारत के चंद्रयान 3 का सफल लॉन्च देखते हुए इतिहास का साक्षी बन रहा है। चांद के अनदेखे हिस्से से पूरी दुनिया को खबरों से खबरदार करने के लिए निकले भारत के मिशन चंद्रयान के लॉन्चिंग के सब कुछ सफलता से ठीक चल रहा है और अब तक करीब 55 मिनट बीत चुके हैं। इन 55 मिनट में चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग पर फ्रांस की राजधानी पेरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश भेजा है। ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि अंतरिक्ष इतिहास में भारत के चंद्रयान 3 ने नया अध्याय लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि वो देश के वैज्ञानिकों की लगन को सलाम करते हैं और हर भारतीयों के सपने की ये ऊंची उड़ान है। वैज्ञानिकों के अथक लगन और परिश्रम का गवाह ये चंद्रयान 3 बना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में इसे एक नया अध्याय लिखा और लिखा कि यह हर भारतीय के सपनों महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरना है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सम्मान करता हूं, सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस से फ्रांस के 2 दिन के अपने दौरे पर हैं और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने MVM-3M4 रॉकेट के द्वारा अपने तीसरे चांद मिशन चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया है। कल शुरू हुई उल्टी गिनती के अंत में रॉकेट अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से दोपहर 2:35 पर निर्धारित समय पर धुएं का घना गुबार भरते हुए आकाश अंतरिक्ष की ओर चल पड़ा है और प्रक्षेपण देखने के लिए मौजूद हजारों दर्शक चंद्रयान 3 के रवाना होते ही खुशी में झूम उठे। आज रवाना हुआ चंद्र मिशन 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है और भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का भी है। तो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है और रॉकेट से ये अलग हो गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रक्षेपण यान से उपग्रह के सफलतापूर्वक अलग होने की घोषणा भी कर दी है। उपग्रह को अब चंद्रमा की यात्रा शुरू करने के लिए जरूरी कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। हम आपको बताएं कि जिन लोगों ने जिन दर्शकों ने आज तक के दर्शकों ने इस लॉन्च को लाइव नहीं देखा है, आपके लिए हम आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं और फिर से वो लॉन्च दिखाते हैं। दहाड़ से चारों ओर कंपन +5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. कैसा लॉन्च ये रहा, कितना सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, कितना ऐतिहासिक है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसको मैं बहुत आसान भाषा में टेक्स्ट बुक लॉन्च है। टेक्स्ट बुक लॉन्च का मतलब होता है कि इसको हमने इसमें पूरा महारत हासिल कर ली है और मुझे कोई डाउट नहीं था कि लॉन्च तो बिल्कुल सक्सेसफुली होना ही होना है, क्योंकि हमारा जो लॉन्चर है LVM-3 ये बहुत टेस्टेड हमारा इंजन है और इसमें कई सारी सैटेलाइट्स का हम लगातार कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजते हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और भी भेजते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं था कि सक्सेसफुल लॉन्च होगा। असली किस्सा शुरू होता है इसके बाद कि जब उसको ऑर्बिट को बढ़ाते रखे, फिर उसको लूनर ऑर्बिट में पहुंचाना और फिर चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना, वो असली चैलेंज है हमारे सामने, जो कि पिछली गलतियों से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। उसके कारण से पूरी उम्मीद है कि इस बार सक्सेसफुली उतरेगा। हमको इसमें चांद की दिक्कतें भी समझनी होगी। अगर हम चांद पे सक्सेसफुली लैंड कर जाते हैं
तो मंगल हमारे लिए फिर बहुत दूर नहीं आएगा मंगल पे लैंडिंग, क्योंकि चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है। दरअसल लैंडिंग में एटमॉस्फेयर बहुत ही एक सकारात्मक भूमिका निभाता है, वो ब्रेकिंग का काम करता है। इसमें आपको चूंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए इसके रेट्रो रॉकेट उसमें 4 जो उसमें इंजन लगे हुए नीचे, जो उनके जरिए हम इसको बहुत सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। तो ये बहुत क्रिटिकल काम होता है। हमेशा जिन्होंने भी शुरुआत की है, सबसे मुश्किल स्टेज यही होती थी, सॉफ्ट लैंडिंग कराना। ये बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर ढाका। और इसरो ने कुछ बदलाव के साथ सर इस बार भेजा है। फिर से हम यही कहेंगे कि एक आम इंसान को तो सिर्फ रॉकेट उड़ता हुआ नजर आता है, कितना मुश्किल होता है वो लाखों किलोमीटर दूर जाना, वहां पर लैंड करना, वहां पर रोवर को अलग करना, क्या बदलाव। तरह आप भी हमें आसान भाषा में समझाइए। बिल्कुल, मुझे बेहद चंद्रयान 2 से शुरू हुआ और जो उसमें कुछ कमी थी, उस कमी को पूरा करके हमारे वैज्ञानिकों ने इसको पूरा किया। आज जो पहला फेज है हमारा, जिसमें जो हमारा चंद्रयान 3 इसको अर्थ ऑर्बिट में लेके जाना है, वो पूरा हो गया है। उसके बाद हम इंतजार करेंगे अगले कुछ 15-20 दिन का, और उसके बाद असली काम शुरू होगा। जो लैंडिंग वाला पार्ट है, जब पिछली बार हम नहीं कर पाए थे, वो मेरा ख्याल है इस बार हम बखूबी उसको निभा पाएंगे, क्योंकि जो पिछली बार से जो हमें डेटा से जो सीख मिली है, जो एनालिसिस हुआ, उस एनालिसिस को यूज करके वो जिसमें चेंजेस किए गए हैं, कई कैमरे हमने फिट किए हैं, उसकी वेलोसिटी को हम कम करेंगे, तो जो सॉफ्ट लैंडिंग वाला पार्ट है वो होगा। तो हमारे 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और दूसरा है जो इंस्ट्रूमेंटेशन कैपेबिलिटी। चंद्रमा की जो सतह है उस पर पूरे उसको एनालिसिस करना, सॉइल को एनालिसिस करना, टेम्परेचर देखना उसका, और उसके बाद केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है भविष्य के लिए। डॉक्टर सर, ये अमिताभ सर, आपको भी हम जोड़ना चाहेंगे इस चर्चा में। क्या हम इसे बिल्कुल वैसे समझ सकते हैं कि जो क्रांति आई है नेविगेशन में, जी जी, अब आम इंसान को समझ में नहीं आता कि एक फोन कैसे आपको रास्ता दिखा रहा है, उसे तो पता नहीं। आप और हम बरसों से रह रहे हैं, पैदा हुए बड़े हुए भले बड़े जिस शहर में, वहां हमें पता नहीं चलता, और वो एक नेविगेशन आपको दिखा देता है और अपनी मंजिल पे ले जाता है। क्या कुछ ऐसी ही कुछ चीजें इससे भी हमें हासिल होंगी सर? और अंतरिक्ष में अगर हमने चंद्रयान 3 भेजा है, तो इससे हमें क्या हासिल होगा? थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा उसको समझने के लिए, हम इसका महत्व समझ पाएंगे। चीन ने रॉकेट का इजाद किया, मुगल भारत में रॉकेट लेके आए, न्यूटन ने ग्रेविटी के और गति के नियम डिफाइन किए, उससे तय हो गया कि हम चांद पे जा सकते हैं, ये पक्का हो गया। लेकिन चांद पे जाना, समझना कि चांद पे कैसे जाएंगे, उसकी फिजिक्स समझना और उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज था। इतने सालों में अब ये हम पहुंच पाए कि चांद पर हम भी पहुंच पाएंगे, दूसरे देश तो गए हैं, उसमें आपको पूरा आपको टेक्नोलॉजी आप दूसरों से सीखते भी और अपने नया भी ईजाद करना पड़ता है। तब अब जैसे कि कल भविष्य में जापान के साथ हमारा कोलैबोरेशन तय है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी हमारे पास आ रही है, रशिया के साथ, रशिया चूंकि पिछड़ गया है यूक्रेन वॉर के कारण से, तो हमको अपनी काबिलियत का साबित करनी पड़ेगी, और इसमें पूरी जनरेशन्स लग जाती हैं। नेहरू ने विजन देखा, सारा विक्रम साराभाई, आपके सतीश धवन, और उसके बाद में लाखों, हजारों नहीं बल्कि लाखों साइंटिस्ट, इंजीनियर की फौज इसमें शामिल होती है। इन सबका मिला जुला जो मेहनत होता है, उसका नतीजा होता है सफलता, और टुकड़ों टुकड़ों में सफलता मिलती है। एक छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पे उतरना एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके बाद अंतरिक्ष में जो भविष्य में बस्तियां बसेंगी, चंद्रमा पे कल सेटलमेंट बनेगा, मार्स में सेटलमेंट बनेगा, वो संभव हो पाएगा, उसमें हमारा भी एक कमरा होगा उस मकान में। ये डॉक्टर ढाका सर, ये बहुत बहुत अच्छी बात अमिताभ सर ने यहाँ पर कही। और देखिए, चांद तो हमारे साहित्य में, कविताओं में, कहानी में चंदा मामा है, चांद महबूब है, मतलब प्रेमी प्रेमिका भी चांद के बिना उनकी प्रेम कहानी अधूरी रहती है। कैसे हम इसे समझें कि अगर अब हम चांद पर पहुंचे हैं,
तो हम क्या हासिल करने वाले हैं? जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि भविष्य के लिए, और डॉक्टर पांडे ने भी बताया, वो हमारा एक सब स्टेशन होगा। जब हम एक्सोप्लैनेट की बात करते हैं तो अभी एक इसमें इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है। उस इंस्ट्रूमेंट से हम जो टेम्परेचर जो ग्रेविटी सिस्टम है उसको हम स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइट का पोलराइजेशन। उस लाइट के पोलराइजेशन से हम किसी भी प्लेनेट की जो आगे जाने का जो पार्ट है, जो हमारा सौर मंडल है, उससे भी हम आगे की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एक स्टेशन होगा, उस स्टेशन को यूज करके हम लोग आगे चले जाएंगे। तो वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के। दोनों वरिष्ठ वैज्ञानिक, आप अमिताभ सर, डॉक्टर ढाका सर, आप बता रहे हैं, लेकिन हम फिर से आम आदमी पर आते हैं, क्योंकि हम साइंटिस्ट नहीं हैं, हम आप लोगों जितना पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अब अगर हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं, जैसा डॉक्टर ढाका ने अभी कहा, तो ये दुनिया में भारत की कितनी बड़ी धमक है सर, अमिताभ सर? आपको इस तरह से इसको समझना होगा, अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्ड डाउन टू इकोनॉमी। अगर हम दुनिया से सारी चीज़ें खरीदते रहेंगे तो हम बेचेंगे क्या? हमको बेचने के लिए भी कुछ चाहिए, वो हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी से निकलता है। उसके लिए खाली सपने देखना काफ़ी नहीं है, उसके लिए सपनों को हकीकत में बदलना बहुत जरूरी होता है। उसमें साइंस का डेवलपमेंट करना होता है, और किसी भी एक नई साइंटिफिक डिस्कवरी से फ्यूचर में क्या मिलेगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी के सिद्धांत ढूंढे, रिलेटिविटी के सिद्धांत पे जीपीएस काम करता है। अगर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाए तो 200 किलोमीटर की एरर हो जाएगी। आपको 5-10 मीटर की एक्यूरेसी मिलती है। ये वैज्ञानिक सिद्धांतों से संभव है कि आइंस्टाइन को भी नहीं पता इससे क्या होगा आगे जाके। तो जो हम खोजेंगे, जानेंगे, उसका एक एक पैसा जो है आपको अरबों रुपए देगा फ्यूचर में। एक एक पैसा आपको अरबों रुपए देगा, डॉक्टर अमिताभ ये कह रहे हैं, और डॉक्टर ढाका लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। डॉक्टर नरेंद्र भंडारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद भंडारी सर आपका भी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप डॉक्टर भंडारी इस लॉन्च को किस तरह से देखते हैं, और डॉक्टर भंडारी इससे हमें क्या हासिल होगा? देखिए, इस मिशन के दो उद्देश्य हैं, एक टेक्नोलॉजिकल और एक साइंटिफिक। तो अभी जो स्थापित किया है इसको अर्थ ऑर्बिट में, वो तो हमको पूरी श्योरिटी थी कि सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज है इसरो के पास। अभी चांद पर जाना और वहाँ सॉफ्ट लैंड करना ये टेक्नोलॉजिकल मिशन है, पर जो साइंटिफिक मिशन है फाइनली वो वहाँ पर डेटा इकट्ठा करना, वो जो प्रोफाइल है उस चांद के अंदर एक थर्मल प्रोफाइल डाल के पता करना कि उसकी सॉइल कैसी है, उसका खनिज क्या है, उसका जो केमिस्ट्री क्या है, ये साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसरो के हर मिशन में हम दोनों साथ साथ चलते हैं, टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिक। तो अल्टीमेटली इससे क्या वैज्ञानिक नई खोज हमको मिलेगी, वो भी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि ये टेक्नोलॉजिकल सक्सेस।